नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में जो हम करंट अफेयर्स की क्लासेस चला रहे हैं उसमें हमने पिछले वीडियो में जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स को कवर कर रखा है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब अगले महीने पर चलते हैं, अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। चलिए आइए। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन को नई दिल्ली में परिवर्तन चिंतन परिवर्तन चिंतन नाम से आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, उसका क्या नाम है? उसका नाम है CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आईआईटी पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया। स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया आईआईटी पटना को। मनोज पांडा जो 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनोज पांडा जी को। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत विश्व में कौन सी रैंक प्राप्त किया है? थर्ड रैंक भारत ने प्राप्त किया है। फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? इसका नाम है सिट्रोन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रिलायंस जियो चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बनी है। कौन सी बनी है? यह है रिलायंस जियो। वित्त मंत्रालय द्वारा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया। वित्त मंत्रालय को रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? राकेश मोहन को। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A का प्रक्षेपण कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फॉल्कन 9 से किया गया। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित कहां पर किया गया? झाकड़ी में किया गया, जो कहां पर स्थित है? शिमला में, और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10th रैंक मिली है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में रफी मार्ग नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 17 सहायक निकायों में रिक्त पदों को भरने के लिए कराए गए चुनावों में भारत को भारी सफलता मिली। किसको भारी सफलता मिली है? भारत को मिली है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तामजा ब्लू होल विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल है। उसका क्या नाम है? यह है तामजा ब्लू होल। और यह कहां पर पड़ता है? ध्यान से देखिएगा। यह मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। कौन सी खाड़ी में स्थित है? यह है चेतुमल खाड़ी में। नाइजीरिया में
मेनिनजाइटिस, नाइजीरिया में मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नई मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बना और वो कौन सा है? वह है नाइजीरिया। 17 से 18 अप्रैल के मध्य चिली के सैंटियागो में रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन सा है ये? छठे हैं। विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2023 के लिए 10वीं रैंक प्रदान की गई है। किसको 10वीं रैंक प्रदान की गई है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। और वो कहां पड़ता है? वो पड़ता है नई दिल्ली में। और इसमें एक और फैक्ट है, उसको याद रखिएगा। शीर्ष पर कौन है इसमें? अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। भारत को रिपोर्ट में वायरल हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण का सामना करने वाले देशों में चिन्हित किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? बी, हेपेटाइटिस बी एवं सी में। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए इसके डाटा को भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्ब्स सूची के अनुसार विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों में भारत के मुकेश अंबानी को 9वें स्थान पर रखा गया और इनकी संपत्ति कितनी है? 116 अरब डॉलर के आसपास इनकी संपत्ति है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? ये है विराट कोहली, जिनको किंग कोहली भी कहते हैं। आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किसको शामिल किया है? ये शामिल किया है भूमि पेडनेकर को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखिए। रोमानिया में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है ELINP। ये क्या है? ये लेजर है। कभी कभी एक वर्ड दे देता है एग्जाम में और पूछ लेता है कि इसका किससे संबंध है, तो आप लोग याद रखिएगा ये लेजर है। और कहां पर? रोमानिया में। अगले क्वेश्चन को देखिए। सिट्रोएन कार निर्माता कंपनी ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? महेंद्र सिंह धोनी को। रूस और चीन ने द्विपक्षीय व्यापार में डॉलर का प्रयोग बंद कर दिया है। ये क्या करते हैं? डॉलर का प्रयोग इन्होंने बंद कर दिया, अपनी मुद्रा का में व्यापार कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए। जिम्बाब्वे ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG लॉन्च किया है। एक वर्ड दे देता है ZIG और पूछ लेता है इसका किससे संबंध है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन बना है? सर्वाधिक है, ये है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन को देखिए। सदानंद बसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये किनका स्थान लेंगे? ये लेंगे दिनकर गुप्ता का। अगले क्वेश्चन को देखिए। पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसको NDRF शॉर्ट में कहते हैं कि महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं और ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे अतुल करवाल का। अतुल करवाल की जगह अब कौन बनेंगे? पीयूष आनंद। अगले क्वेश्चन को देखिए। नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? नरसिंह यादव को। अगले क्वेश्चन को देखिए। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 2024 से 2026 तक भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एला को नियुक्त किया गया और ये इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने लिया आधार सी पूनावाला। अगले क्वेश्चन को देखिए। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय और ये किससे संबंधित समिति है? 6 सदस्यीय समिति बनाई गई और ये संबंधित है समलैंगिक मामले से संबंधित समिति को, और इसकी अध्यक्षता किसने किया? राजीव गौबा ने। 16 से 18 अप्रैल तक
16 से 18 अप्रैल तक 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया। कहां पर किया गया? अबू धाबी में किया गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, तीसरा, ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये तीसरी बार दिया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। अभिनेत्री अवंतिका वंदनापू को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। अभिनेत्री हैं, क्या नाम है? अवंतिका वंदनापू। अगले क्वेश्चन को देखिए, गगनदीप कांग को टोरंटो, जो कहां पड़ता है? कनाडा में स्थित, यह है गर्डनर फाउंडेशन द्वारा, कौन से फाउंडेशन द्वारा? गर्डनर फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित जॉन डक्स कनाडा गर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किया गया। भारत के जैन आचार्य लोकेश मुनि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। भारत के जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉल्टियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया गया? लोकेश मुनि को। और वह कौन है? वह है जैन आचार्य, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा कोलोरेडो में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन ए जैक स्विगर्स जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। चंद्रयान 3 मिशन को, ये बहुत चर्चित रहा है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछेगा कि ये कौन सा पुरस्कार मिला और किससे संबंधित है। फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम को 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम को 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार गाजापट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए एक फिलिस्तीनी महिला की छवि के लिए दिया गया। किसे दिया गया है? ये है मोहम्मद सलेम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अब ये कुछ अभ्यास हैं, देख लीजिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक है जो 2024 में हुआ, 15 से 28 अप्रैल के बीच में हुआ, 5वां संस्करण है। और ये किसके किसके बीच में होता है? भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और पहाड़ी व अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त अभियानों को बढ़ावा देना। अगला है सागर कवच। सागर कवच जो तटीय सुरक्षा अभ्यास है और यह 1 से 2 अप्रैल के मध्य में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? आइए देखते हैं। समुद्र में खतरे से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और सुदृढ़ स्थिति का आकलन करता है। इसका उद्देश्य है समुद्र में खतरे से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और सुदृढ़ स्थिति का आकलन करता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। भारतीय थल सेना द्वारा राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से डिजाइन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया। कहां पर किया गया? राजस्थान के पोखरण में। अगले क्वेश्चन को देखिए। डीआरडीओ ने रणनीतिक बल कमान के सहयोग से उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। आप इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में 100% पूछेगा अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम और क्या है? अग्नि प्राइम एक पॉइंट और है इसमें, देखिए अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है अग्नि प्राइम। 2 से 22 अप्रैल के बीच संपन्न कनाडा के टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब भारत के 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने जीता। डी गुकेश का संबंध किससे है? शतरंज से है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है, खिलाड़ी का नाम दे देगा और खेल का, और बताइए किसका किससे संबंध है। अगले क्वेश्चन को देखिए। पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में किया गया। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। देखिए वाराणसी के 2 उत्पाद हैं, कौन कौन है? देखिए तिरंगी बर्फी को मिला है, और कौन है दूसरा है मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट का संबंध कहां से है? वाराणसी से। बरेली को दिया है बेंत और बांस शिल्प। बेंत और बांस शिल्प आपने देखा होगा
बांस के बेना बनाए जाते हैं और डलिया भी बनाई जाती है, इसलिए वो बरेली से संबंधित है, आप लोग याद रखिए। और दूसरा है जरदोजी शिल्प। जरदोजी शिल्प लखीमपुर खीरी, थारू कढ़ाई को लखीमपुर खीरी से संबंधित है। हापुड़ से संबंधित है हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। हापुड़ से संबंधित कौन है? हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक का प्रारंभ कहां किया गया? चित्रकूट में किया गया। ग्लास स्काई वॉक का प्रारंभ कहां पर किया गया? चित्रकूट में किया गया। श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन ये कब प्रारंभ किया गया? ये रामनवमी को। श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन रामनवमी को प्रारंभ किया गया। अगले क्वेश्चन को देखिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी साइबर सुरक्षा शिक्षा का समावेश पर फोकस किया गया। किस पर फोकस किया गया? साइबर सुरक्षा को शिक्षा में समावेश करने पर फोकस किया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अप्रैल के भी करंट अफेयर्स को मात्र हमने 51 खबरों में कवर किया है। आप लोग इसको प्लीज देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।